80 के दशक में एक फ़िल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, और उसी फिल्म में एक गाना भी था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। उत्तर प्रदेश में जहां मृत्यु दर का आंकड़ा बहुत कम बताया जा रहा है, तो मेरे पीछे आप ये सच्चाई देखिए। ये जहां तक आपको गेरुआ और ये भगवा वस्त्र नज़र आ रहे हैं, ये सारी वही मौतें हुई हैं कि जिनको दफन किया गया है यहाँ पर। मैं नहीं कहता ये सारी मौतें जो हुई हैं कोविड-19 की वजह से हुई, लेकिन एक असलियत यह भी है कि इसमें ज़्यादातर मौतें शायद वैसी ही हुई होंगी। जिन सरकारों के आंकड़ों में साफ दिख रहा था कि कोविड-19 की कहीं पर कोई मौतें या फिर शायद बहुत कम हुई हैं, तो वो आज असली चेहरा बयां हो रहा है। तो बीते 2 दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग घाटों और उन्होंने करीबन उत्तर प्रदेश के 27 ज़िलों में अलग अलग अपने रिपोर्टर्स भेजे, तो उन्होंने 1140 किलोमीटर एरिया का सर्वेक्षण किया और उस 1140 किलोमीटर के एरिया में करीबन 2100 दफन थे। और हम जब बक्सर घाट पर हैं तो हमारी नज़रें जहाँ तक जा रही हैं, आप यकीन नहीं जानेंगे कि यहाँ पर चारों ओर सिर्फ एक मंजर दिख रहा है। वो मंजर है लाशों का, और वो लाशें सब एक और से ढकी हुई हैं पीले कपड़े से। मैं दाह संस्कार वाली लाशों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ ज़मीन में दफन हुई लाशों की। रिपोर्ट का प्रशासन ने जब संज्ञान लिया कि कई सारी लाशों के हाथ पैर जो यहाँ के जीव जंतु हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, उनको नोच कर खा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचे तो हमने खुद देखा कि कई सारे जो लाशें दफन थी उन पर प्रशासन ने मिट्टी डलवा दी या फिर उनको हटवा कर और किसी दूसरी जगह पर उनको दफन करवाया गया। तो ये एक असलियत और बीभत्स भरा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर आज मौत अपना नंगा नाच कर रही है। अंतर पूछो ना बहुत होंगे कहाँ खड़े हो इतने बड़े हो गए हैं। कब से बहुत दिन और गल करे गंगा कहिया गंगा तलब पे बहुत खिलाले गंगा में नहाते नहीं। जब हम बक्सर घाट पहुँचे तो हमारी आत्मा बिल्कुल कचोट सी गई है। अभी तक हमने जो अखबारों में पढ़ा था, जो वीडियो में देखा था, वो मंजर अब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। आप यकीन नहीं जानेंगे कि हम जब यहाँ पर ये कतारबद्ध लाशें देख रहे थे दफन हुई, तो उन्हीं में से कुछ लाशें ऐसी भी थी जिनको सरेआम कुत्ते नोच रहे थे, जिनके अंगों को कुत्ते क्षतिग्रस्त कर रहे थे। आप देखिएगा ये मंजर तो आपकी रूह काँप उठेगी। एक दूसरी सबसे बड़ी लोगों की लापरवाही यहाँ पर हमें ये दिखी कि यहाँ पर अधिकतम जो लाशें लोग कह रहे थे कोविड-19 के नहीं हैं, वो इस बात से साबित हो गई कि आप आइए हमारे साथ और देखिए कि यहाँ पर लोगों की लापरवाही किस हद तक है। यहाँ पर PPE किट्स और जो मास्क होता है लोगों का, जो ग्लव्स होते हैं, वो लोग सरेआम इसी घाट पर ऐसे ही डालकर चले गए। यहाँ पे कई सारे ग्रामीण अपने जानवरों को, मवेशियों को चराने के लिए आते हैं, गंगा में नहलाने के लिए आते, तो कहीं ना कहीं शहरों का जो संक्रमण था वो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे डाल दिया है कि आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत दुर्दशा और दयनीय स्थिति होने वाली है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसको भी निस्तारित करने की एक योजना बनानी चाहिए थी बेहतर ढंग से, कि आज हमने जो साधन संसाधन अपने बचाव के लिए उपलब्ध कराए थे, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे व्यक्ति के लिए जान की जहमत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देखिए सामने किस तरीके से PPE किट्स, ग्लव्स, मास्क, और ये एक जगह पे नहीं, पूरे घाट पे आपको इसी तरह दिखाई देंगे। तो आप लोगों से वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की ये भावुक अपील भी है कि आप अगर इन घाटों पे इस तरीके से जाते हैं और ये जितना भी आप अपने बचाव के लिए पहनते हैं, तो कृपा करके इसको उचित जगह पर रखिए जहाँ पर इनको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सके।
मैं गंगा हूँ, गंगा नदी नहीं। आप में से कुछ लोग मुझे माँ गंगा कहते हैं, तो कुछ भागीरथी कहते हैं, तो कुछ जानवी कहते हैं। मेरा आंचल सुदूर हिमालय से लेकर गंगा सागर तक फैला हुआ है। आप लोगों की आस्था ही है मुझ में, जो मुझे माँ के इस नाते से जोड़ती है, मेरे संबंधों को और बेहतर करती है। लेकिन आज ये गंगा बड़े कष्ट में इतना तब नहीं थी कि जब आप लोग मुझ में गंदे फूल और नारियल बहाते थे। आज ये गंगा उससे भी कई गुना ज़्यादा कष्ट में है। कष्ट में अपने बच्चों की लाशें अपने आंचल में बहाकर, जो कि आज सबसे कष्टदायी समय है। मेरा आंचल आज लाशों से भर गया है। ये लाशें मेरे अपने बच्चों की हैं। मैं आज रो रही हूँ, मेरा दिल सहम सा गया है। इतना दर्द है, हे भोलेनाथ मुझे अपनी जटा में वापस समा लो। अपने बच्चों की ये दुर्गति देखकर आज मैं शर्मसार हो गई। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहती गंगा की धाराएं शायद अब यही बयां कर रही होंगी। उनका तरीका कुछ अलग है, तभी तो जिन लाशों को जिलों में अलग अलग दफन किया गया है, उनको छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये गंगा के तट की कहानी है और गंगा में बहती लाशों की कहानी आज हमने आपको सुनाई है। मैं आयुष तिवारी हूँ और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं।